तो बच्चों, हमें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस करने के लिए हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए। बैलेंसिंग हम करते हुए हैं, बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है, हमने एक लॉ पढ़ा था 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं और इधर जितने भी एलिमेंट्स के एटम है, तो हमें क्या करना है कि अगर ये रिएक्ट किया होगा इन्होंने, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना होगा उसका भी मास उतना ही होना चाहिए जितना जितना इधर है। तो अगर मुझे इन दोनों का मास इक्वल करना है, तो मुझे इस दोनों तरफ को, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या देखता हूं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास आता है कि कैसे बैलेंस करें। मोस्ट प्रोबेबली हम बच्चों को देखते हैं कि वो इजी वाले क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, पर इसमें थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर थोड़ी अलग तरीके से बैलेंसिंग होने वाली है, तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया है, जिसके अंदर हमने एक कॉलम में हमने लिखा है कि एलिमेंट्स, दूसरे में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे जिस एलिमेंट के, हम उसको इधर लिखेंगे। और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में कितने एटम्स इसके लिखे हुए हैं वो हम यहाँ पर इस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट हमें दिख रहा है हाइड्रोजन। जब आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, तो आप साफ साफ ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में, दैट इज 1, और ये 2 है। कितने बेटा? 2। ये 2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 + 2। इसको हम एक साथ नहीं लिखेंगे, इसको 1 + 2 करके लिखना है हमने। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, और सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर कितने हाइड्रोजन? 2। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास आता है नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन रिएक्टेंट में हमारे पास कितने हैं? 1। प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हैं? 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने हैं? 3, प्लस में यहां पर देखो, ये ऑक्सीजन एक और है, ये भी रिएक्टेंट का पार्ट है, तो कितने ऑक्सीजन है? 2। यहां पर ऑक्सीजन देखो, 3 ऑक्सीजन है लेकिन 2 टाइम्स है, यानी कि 6। और इधर प्लस में 1, एक ऑक्सीजन यहां पे भी है हमारे पास। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद हमारे पास एक लास्ट एलिमेंट जो बचा है इस रिएक्शन से, वो बचा है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे पास यहां पर 1 है, और यहां पर भी हमारे पास 1 है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने सिनेरियो लिखा है, इसमें हमने देखा कौन सा एलिमेंट रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। अब ध्यान रखना, इसको जो रिएक्टेंट में दो जगह पर दो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट दो जगह लिखा हुआ है, उसको हमें प्लस करके सेपरेटली लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करना है। जब आपको इसको बराबर करना है, बराबर करने के लिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि बेटा ये 1 + 2 है और ये 2 है। इसको हम बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने इस वाले हाइड्रोजन के आगे 2 लगाया, और जब इस वाले हाइड्रोजन के आगे 2 लग रहा है, तो ये 2 जो है ऑक्सीजन के आगे भी लगेगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके आगे भी यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद अब इधर देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितना था? 3 है, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इस वाले हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा दूंगा। यहां से हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। लेकिन जब ये 2 लग गया बेटा, तो ये 2 नाइट्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ये 2 जो है वो हमारा नाइट्रोजन के साथ भी है, तो नाइट्रोजन के आगे भी 2 लगाएंगे हम, और ऑक्सीजन के आगे भी 2 लगाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर हो चुके हैं। कैसे? 2 × 1 = 2 + 2 4, 2 × 2 4, 2 2, 3 × 2 6 + 2 8, 6, 2 × 1 = 2। Calcium 1 1. Here is the balance equation.